स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो मैंने एक्सरसाइज 5E के 8 सवाल पूरे करवा दिए थे। चर के पावर चर एक्सरसाइज 5E। अब इसके बाद इस वीडियो में 9वें नंबर से हम शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान दें। इसमें 9वें नंबर में दिया y = x के पावर x - 2 के पावर sin x। अब इसमें दो पद दिए हैं, प्लस या माइनस में दिए होंगे, लेकिन हमें मालूम है कि अगर चर के पावर चर दिया तो इसमें लॉग लेना बिल्कुल आवश्यक है। दूसरी बात, अगर हम लोग लॉग डायरेक्ट लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले लिया log टू द बेस EY log टू द बेस E x के पावर x - 2 के पावर sin x, तब ये लॉग अंदर जाएगा नहीं, उसके बाद ये हल नहीं हो पाएगा। तो अगर प्लस या माइनस में दिए हुए हैं तो इनको हम लोग अलग अलग हल करेंगे। देखिए, ये y दिया हुआ है, इसको हम y1 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे। अब इसके बाद दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d/dx y = dy1/dx - dy2/dx। इसको समीकरण 2 बना करके हम रखेंगे। अब इसके बाद dy1/dx + dy2/dx। अब इसके बाद जिसको हमने y1 माना है, y1 = x के पावर x, यानी कि चर के पावर चर दिया हुआ है, तो इसको ले लेते हैं। y1 क्या माना है हमने? y1 = x के पावर x। अब इसको पूरी तरह से हल कर लेंगे, यानी कि ये दो सवालों का काम करेगा। इसको हम अलग हल करेंगे, इसको अलग से हल करेंगे। तो y1 = x के पावर x। अब इसमें चर के पावर चर दिया है, अब हमें दोनों पक्षों में लॉग लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो log टू द बेस EY = log टू द बेस EX के पावर x। तो log y = हो जाता है log m के पावर n, तो ये बन जाएगा n log m। ये x आगे आ गया इंटू log टू द बेस EX, दूसरा फलन बन गया। अब दो फलन इंटू में हो गए। अब इसके बाद हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और जब अवकलन करते हैं तो d/dx log EY। अब ये y क्या है? चर है। अब इस y को हम x मान लेते हैं, तो log x का अवकलन हो जाएगा 1/x। अब जिसको x माना है वो जाएगा निहित में। निहित का मतलब पुनः अवकलन, y चला गया निहित में, क्योंकि हमने log x का फार्मूला होता है 1/x, क्योंकि हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और y को हमने x माना है, तो log x का 1/x यानी कि 1/y, और जिसको x माना वो निहित में गया, तो d/dx y = अब इसमें दो पद दिए हुए हैं, तो पहला फलन d/dx, दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन d/dx, पहला फलन। इसके बाद देखें, dy/dx = ये वाला y उधर जाएगा तो ये y इंटू में हो गया। अब इसको हल करते हैं। ये रखा है x, इससे हमें कोई मतलब नहीं, जिसके आगे d/dx लगा हो उसका अवकलन करेंगे। तो d/dx log ex का हो गया 1/x प्लस, अब इसमें log टू द बेस EX रखा है, तो log x और d/dx x का अवकलन 1 होता है। अब इसके बाद x से x काट देते हैं, और फिर dy1/dx = ये y1 है चल रहा है, y1 तो इसको y को अपनी जगह पे सुरक्षित रखा रहने दीजिए। y1 को x से x कट गया तो बचा हुआ 1, अब +1 का गुणा log टू द बेस EX में हुआ, तो इसका बन गया 1 + log EX। अब हम लोग चाहें तो y1 की वैल्यू यही रख देते हैं, क्यों एक स्टेप बढ़ाए। y1 किसको माना था हमने? x के पावर x, चाहे तो इसको समीकरण 3 डाल सकते हैं, तो ये बन गया x के पावर x। ये आपका एक पूरा हो गया। y1 का अवकलन इस तरह से पूरा हुआ। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, y2 हमने किसको माना था? 2 के पावर sin x को, ये बन गया y2 = 2 के पावर sin x। अब हम लोग चाहें तो इसमें लॉग ले भी सकते हैं, और चाहें तो लॉग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण ये है कि ये 2 के पावर x यानी कि अचर के पावर चर है, तो अचर के पावर चर का फार्मूला ये रखा है a के पावर x का a के पावर x × log टू द बेस EA।
x का काम क्या कर रहा है साइन x और a का काम क्या कर रहा है 2, क्योंकि a अचर है, अचर के स्थान पर a b c d या 1 2 3 4 कुछ भी आएगा वो अचर का काम करेगा। अब इसका हम डायरेक्ट अवकलन कर देते हैं, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d/dx y2 इक्वल टू, अब देखिए a के पावर x का अवकलन a के पावर x इंटू लॉग बेस ई a, तो ये बन जाएगा a के पावर x इंटू लॉग टू द बेस e। a का काम क्या कर रहा है 2, अब जिसको हमने x माना यानी कि साइन x को, ये जाएगा निहित में, तो d/dx साइन x, निहित का मतलब होता है पुनः अवकलन। देखिए एक बार a के पावर x यानी कि 2 के पावर sin x दिया है, तो a के पावर x का अवकलन a के पावर x इंटू लॉग ई a, और जिसको x माना वो गया निहित में, तो d/dx साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x, तो इसको रखा रहने देते हैं, 2 के पावर sin x लॉग बेस ई 2 d/dx साइन x का अवकलन हो गया cos x। अब ये तुम्हारा dy1/dx भी आ गया, dy2/dx आ गया, ये बन गया समीकरण नंबर 5, इसे अभी मान रखना है इसमें। अब dy1/dx dy2/dx दोनों के मान उठा करके समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में dy1/dx dy2/dx के मान रखने पर, तो ये हमारा दिया dy/dx और dy1/dx की वैल्यू ये रख देते हैं x के पावर x 1 पर log e x, ये बन गया x के पावर x 1 प्लस log टू द बेस e x, ये बन गया। अब प्लस, वो प्लस नहीं माइनस, ये बीच में माइनस दिया हुआ है, और dy2/dx की वैल्यू रखेंगे 2 के पावर sin x 2 के पावर sin x इंटू लॉग टू द बेस ई 2, cos x का अवकलन हो जाएगा cos, नहीं ये cos x तो है ही है, उसी तरह लिख देना, ये dy1/dx की वैल्यू रखी, dy2/dx की वैल्यू रख दी, बीच में माइनस है तो माइनस रख दिया। इस तरह से आपका हुआ पूरा सवाल। तो इसमें ध्यान रखना है, अगर बीच में प्लस हो माइनस हो कुछ भी कई पद दिए हों और चर के पावर चर हो तो लॉग लेना जरूरी है, तो उस स्थिति में हम लोग y1 y2 y3 का जितने पद हो सबको मानेंगे। तो इसको हमने y1 माना, इसको y2 माना, यहाँ y ऑलरेडी रखा है। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन किया, तो d/dx y dy1/dx माइनस dy2/dx। अब इसके बाद y1 किसको माना है x के पावर x। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा सवाल, जब चर के पावर चर दिया तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर log y1 इक्वल टू लॉग x के पावर x, और log m के पावर n है तो ये बन जाएगा n log m। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर log x का अवकलन 1/x हुआ, और जिसको हमने x माना y1 को वो निहित में जाएगा, तो d/dx y1 इक्वल टू, दो फलन दिए हैं तो पहला d/dx दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन d/dx पहला फंक्शन। अब y1 को इधर लिया है तो y1 इंटू में आ गया, dy1/dx रखा रहा। अब इस ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे इसको, तो x की जगह x रखा है, log x का अवकलन होता है 1/x प्लस log x रखा है, x का अवकलन हो गया 1, x से x कट गया तो 1 प्लस log ex दिया है। y1 की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी जो हमने मानी थी, y1 इक्वल टू x के पावर x। तो y1 को हल करने के बाद अब y2 को निकाला, y2 इक्वल टू 2 के पावर sin x। अब देख रहे हैं कि अब ये अचर के ऊपर चर है, अब इसमें चाहें तो log ले भी सकते हैं और चाहें तो log नहीं भी ले सकते, डायरेक्ट हल हो जाएगा। तो अब इसका हमने डायरेक्ट हल किया है, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx y2 इक्वल टू, अब देखिए d/dx 2 के पावर sin x है, अब a के पावर x का फार्मूला a के पावर x इंटू लॉग ई ए, बेस में e है तो a के पावर x का a के पावर x इंटू लॉग ई ए का काम 2 कर रहा है, x काम sin x कर रहा है, और जिसको हमने x माना वो चला गया निहित में, तो d/dx sin x की वैल्यू क्या हो गई cos x। अब ये समीकरण जो 2 हमने माना था, अब दोनों पक्षों में समीकरण 2 में dy1/dx dy2/dx का मान रखेंगे, तो dy/dx इक्वल टू
dy1/dx की वैल्यू रखी हमने x के पावर x1 प्लस log ex और dy2/dx की वैल्यू हमने ये पूरी रख दी है। इस तरह से आपका 9वां सवाल पूरा हुआ। सवाल पूरा होने के बाद वीडियो रोक करके नोट कर लिया करें भैया। अब अगला दिया है इसमें 18 कौन सा है 10वां, y इक्वल टू log x के पावर x प्लस x के पावर log टू द बेस ई x। बेस में e हमेशा होता है, e के स्थान पर कोई और किया a b c कुछ भी आ जाएगा तो वो बन जाएगा log ax का। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें भी चर के पावर चर है, इसमें भी चर के पावर चर है, इनमें लॉग लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने बताया था कि अगर प्लस का दिया हो तो डायरेक्ट लॉग नहीं ले पाएंगे क्योंकि लॉग का अंदर गुणा होता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको y1 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। अब इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx इक्वल टू dy1/dx प्लस dy2/dx, इसको समीकरण 2 रखा और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो y1 दिया हुआ है y1 को अलग से ले लेते हैं, y1 इक्वल टू लॉग टू द बेस ई x के पावर x ये रखा है। अब देखा चर के पावर चर है, अब इसमें लॉग लेना पड़ेगा तो टेकन लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये बन गया log y1 इक्वल टू लॉग टू द बेस ई और ये दिया log टू द बेस ई x के पावर x, तो log टू द बेस ई y1 इक्वल टू, अब देखें log m के पावर n तो ये बन गया n log m, तो ये x आ गया और ये log टू द बेस e log e x हो गया। log m के पावर n है तो ये बन गया n log m। अब इसके बाद दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log x का हो गया 1/x और जिसको x माना वो कहाँ गया निहित में, तो y1 को हमने x माना तो log x का 1/x और जिसको x माना y1 को वो निहित में जाएगा तो d/dx y1। अब ये दो फलन बन गया, पहला और ये दूसरा। तब ये फिर फार्मूला लगाते हैं, पहला फलन d/df log टू द बेस e log x अब प्लस दूसरा फलन log x और d/dx पहला फलन, तो d/dx पहला फलन। अब इसके बाद देखेंगे कि 1/y1 dy1/dx इक्वल टू, अब ये x को रखा रहने देंगे। अब हम इसका अवकलन करेंगे log x का, तब इस x को क्या मानेंगे, log x को हमने x माना, अब log x का अवकलन होता है 1/x, तो 1/x और जिसको x माना है वो जाएगा निहित में, अर्थात ये log x निहित में चला गया क्योंकि इसी को हमने x माना था। अब प्लस ये उसी तरह रखा रहेगा log x और d/dx x का अवकलन होता है 1, ये हमारा हुआ। अब इसके बाद y1 को वहाँ पहुँचा देते हैं तो dy1/dx इक्वल टू dy1/dx, y1 उधर जाएगा तो y1 हो जाएगा हमारा इनटू में। अब इसके बाद देखें x रखा है 1, ऐसा करते हैं x का गुणा करवा देते हैं तो x/log ex, ये बन गया x/log ex, d/dx log x, d/dx log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x, ये। अब इसके बाद देखें ये x का गुणा करवाए तो x/log x और ये log x का अवकलन 1/x और ये log x रखा है, x का अवकलन 1 हुआ, 1 का गुणा करने से कोई अंतर नहीं पड़ा। अब ये y1 आ गया। अब y1 की वैल्यू हमने क्या मानी थी, y1 log x के पावर x को हमने y1 माना था तो y1 की वैल्यू रख देते हैं, तो dy1/dx इक्वल टू, ये दिया log टू द बेस ई x के पावर x और देखिए इसमें x कट जाएगा तो ये बचा 1/log x प्लस log x। ये आपका समीकरण नंबर तीसरा बन गया। ये देखें
अब ये देखिए y1 वाला पूरा हल हो गया। अब y2 किसको माना है, x के पावर log x को, तो y2 इक्वल टू x के पावर log x दिया है। अब हम देख रहे हैं इसमें भी चर के पावर चर दिया हुआ है, और जब चर के पावर चर दिया हुआ है तो इसमें हमें log लेना पड़ेगा। तो देखिए टेकन log ऑन बोथ साइड्स, ये बन गया log y2 इक्वल टू log टू द बेस e x के पावर log x। अब आप जानते हैं log m के पावर n है तो ये बन जाएगा n log m। तो log y2 इक्वल टू log x आगे आ गया और ये log x इधर हो गया। अब हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं log x इंटू log x। चाहें तो प्रथम फलन दूसरा फलन का फार्मूला लगा दें, या इसको हम लोग लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर। तो ये बन गया log y2 इक्वल टू, इसको लिख देते हैं हम log x का होल स्क्वायर। अब इसमें देखें दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन हो गया 1/x, यानी कि 1/y2, और जिसको x माना वो जाएगा निहित में, तो d/dx y2। अब देखिए इसको d/dx log x का log x के पावर 2 दिया है। अब ये चर के ऊपर अचर का फार्मूला है, तो चर के ऊपर अचर है तो x के पावर n का फार्मूला होता है nx n-1। ऊपर की घात आगे आ जाती है, ऊपर घात में कमी आ जाती है। तो देखिए अब हमने log x को x माना, अब x के पावर n का अवकलन हो जाएगा nx n-1, और जिसको x मानेंगे वो जाएगा निहित में। log x को हमने x मान लिया तो ये गया निहित में। इसके बाद देखें dy2/dx इक्वल टू, y2 को वहाँ पहुँचा देते हैं तो y2 हो गया, बड़ा ब्रैकेट लग गया। अब ये 2 log x, 2 में 1 गया तो पावर 1 बचा, तो ये बन गया 2 log x, और d/dx log x का हो गया 1/x। अब y2 को हमने माना है x के पावर log x, तो dy2/dx इक्वल टू, y2 की वैल्यू रखी हमने x के पावर log x के पावर log x, और 1/x का गुणा करवा देंगे तो 2 log x अपान दिया है x। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बनेगा। ये आपका हल हो गया dy2/dx। अब ये dy1/dx और dy2/dx की वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। चाहें तो एक बार फिर देखें, y इक्वल टू, इसको y1 माना, इसको y2 माना, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन किया तो dy/dx इक्वल टू dy1/dx प्लस dy2/dx, समीकरण 2 बन गया। y1 को हमने माना था log x के पावर x। अब जब चर के पावर चर है तो दोनों पक्षों में log लेना पड़ेगा, टेकन log ऑन बोथ साइड्स। तो log y1 इक्वल टू log x के पावर x, log m के पावर n है तो ये बन गया n log m, x आगे आ गया, log x दूसरा फंक्शन बन गया। अब इसके बाद दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन किया तो log x, यानी कि log y1 दिया तो log x का हो जाएगा 1/x, और जिसको x माना वो निहित में चला गया तो d/dx y1 इक्वल टू, 2 फलन दिए हैं तो पहला फलन d/dx दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन d/dx पहला फंक्शन, x रखा है d/dx log x का अवकलन 1/x, जिसको x माना वो निहित में चला गया, प्लस log x रखा है, x का अवकलन 1 हो जाएगा। y1 को इधर ले आए तो y1 इंटू में आ गया, x का गुणा कर दिया तो ये बन गया x अपान log ex, और d/dx log ex का अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस log x दिया है, 1 का गुणा करवाया तो कोई अंतर नहीं पड़ा। y1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के log x के पावर x रखी हमने, x से x कैंसिल हो गया तो बचा 1/log x, और ये दिया log x प्लस में। तो ये तुम लोगों का y1 का अवकलन हो गया पूरी तरीके से। अब y2 लेंगे x के पावर log x। अब देखा इसमें भी चर के पावर चर दिया हुआ है तो हमें log लेना पड़ेगा, तो टेकन log ऑन बोथ साइड, log y2 इक्वल टू log, इसमें log ले लिया, log x के पावर log x, और log m के पावर n है तो n log m, ये log x आगे आ गया, log x इधर आ गया। अब दोनों फंक्शन इनटू में है तो चाहें तो प्रथम फलन द्वितीय फलन लगा सकते हैं, या फिर हमने log x का होल स्क्वायर रख दिया। अब इसके बाद अब दोनों पक्षों में जब x के सापेक्ष अवकलन किया तो log x का हो गया 1/x, यानी कि 1/y2, 1/x, और जिसको x माना निहित में गया तो d/dx y2 इक्वल टू d/dx log x का होल स्क्वायर,
तो अब देख रहे हैं हम लोग x के पावर n का फार्मूला होता है n(x(n-1), घात आगे आ जाती है, ऊपर घात में की कमी आ जाएगी। तो इसी तरह x के पावर n का अवकलन, n आगे आ गया, 2 आगे आया, n(x(n-1), तो 2x(2-1), और जिसको हमने log x को x माना वो जाएगा निहित में, निहित का मतलब पुनः अवकलन। तो ये 2 में 1 गया तो पावर 1 बची, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है पावर, तो 2 log x है, और d/dx log x का अवकलन हो गया 1/x हो गया। अब y2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली x के पावर log x, तो x के पावर log x रखा है और 1/x का गुणा करवा दिया, तो 2 log x/x, ये dy2/dx हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण 2 में dy1/dx और dy2/dx के मान रखेंगे। तो ध्यान दें, समीकरण 2 में dy1/dx तथा dy2/dx के मान रखने पर तो dy/dx इक्वल टू dy/dx की वैल्यू आई है log x के पावर x, बड़े ब्रैकेट बना दिया, 1/log x प्लस log टू द बेस e और log टू द बेस e x, ये कोण का काम कर रहा है, ये हो गया आपका। अब प्लस dy2/dx की वैल्यू ये रखी, तो x के पावर log x और ये दिया ब्रैकेट के अंदर 2 log x/x, 2 log x/x। अब इसका हम ब्रैकेट पूरा कर देते हैं। ये आपका आंसर हो गया, ये 10वां सवाल पूरा हुआ। अब इसके आगे देखिए आप 11वां में दिया है साइन इनवर्स x के पावर log x। ग्यारहवें में दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स x के पावर log x। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें चर के पावर चर दिया हुआ है, तो चर के पावर चर दिया हुआ है तो दोनों पक्षों में हमें log लेना पड़ेगा, तो टेकन log ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन गया log y इक्वल टू log टू द बेस e साइन इनवर्स x के पावर log x दिया है, तो ये बन गया log y इक्वल टू log m के पावर n है, तो ये बन जाएगा n log m, ये log x आगे आ गया इंटू log और ये दिया है ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स x। अब इसमें 2 फंक्शन हो जाते हैं। अब इसका हम दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और जब अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x, और जिसको हमने x माना, y को x माना, तो ये जाएगा निहित, निहित का मतलब पुनः अवकलन होता है। और इसमें 2 फलन का फार्मूला लग जाएगा, पहला फंक्शन d/dx, दूसरा फंक्शन log टू द बेस e साइन इनवर्स x, प्लस दूसरा फंक्शन d/dx, पहला फंक्शन दिया log x, log टू द बेस e x। अब इसके बाद dy/dx इक्वल टू y को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा y। अब देखिए log x ये अपनी जगह पे सुरक्षित है। अब इसका अवकलन करेंगे d/dx log x का अवकलन होता है 1/x, और जिसको x माना उस जाएगा वो निहित में, log x का 1/x, और जिसको x माना वो निहित में चला गया, प्लस log टू द बेस e साइन इनवर्स x, और d/dx log x का अवकलन होता है 1/x। अब इसके बाद dy/dx, अब ये y की वैल्यू हम इधर से रखेंगे, y की वैल्यू साइन इनवर्स x के पावर log ex दिया है, तो ये बन गया साइन इनवर्स x के पावर log बेस e x, ये y की वैल्यू हो गई। अब बाकी log x का गुणा 1 में कर दिया, तो ये बन गया log x अपान साइन इनवर्स x, और d/dx साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस log साइन इनवर्स x दिया है इंटू 1/x, ये आपका पूरा हुआ। फिर से एक बार देख लीजिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स x के पावर log x दिया है। अब इसमें देख रहे हैं चर के पावर चर दिया है, तो दोनों पक्षों में हमें log लेना पड़ेगा, तो log y इक्वल टू log साइन इनवर्स x के पावर log x,
log m के पावर n है तो ये बन जाएगा n log m, ये log x आगे आ गया और ये बन गया log साइन इनवर्स x। अब इसके बाद अब ये दो फंक्शन बन जाते हैं। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन किया तो log y दिया है, y को हम x मानेंगे क्योंकि x सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और ये चर का काम कर रहा है। तो log x का 1/x और जिसको x माना हो गया निहित में तो d/dx y इक्वल टू, अब दो फलन दिए हैं तो पहला फंक्शन d/dx दूसरा और प्लस दूसरा और d/dx पहला फंक्शन। इसके बाद देखेंगे y इधर जाएगा तो y इंटू में आ गया। अब ये log x रखा रहने दिया और d/dx log x का हो जाएगा 1/x और जिसको x माना हो गया निहित में तो d/dx साइन इनवर्स x प्लस log साइन इनवर्स x रखा है d/dx log x का हो जाएगा 1/x। y की वैल्यू हमने साइन इनवर्स x के पावर log x रखी, log x का गुणा कर दिया तो log x अपान साइन इनवर्स x इंटू d/dx साइन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये रखा है log साइन इनवर्स x अपान x। अब इसका 12वां सवाल आप लोग स्वयं लगाएंगे। 12वें सवाल में दिया है y इक्वल टू 10x के पावर log x, 10x के पावर log x प्लस cos x के पावर sin x। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब चर के पावर चर वाली स्थिति आ जाए तो उस स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों में log लेना है तो y1 प्लस y2। अब इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू dy1/dx प्लस dy2/dx हो गया। अब इसको y1 को अलग से लिया जाएगा, फिर दोनों पक्षों में log लेने पर जिस तरह हम लोगों ने पीछे सवाल लगाए हुए हैं तो इस पे ध्यान देना जरा। 12वें पे 13वां सवाल देखिए। 13वें में दिया है y इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस 5 के पावर क्या दिया है 4। मैंने आप लोगों को बहुत पहले से बता रखा है कि कभी भी कोई घना सवाल आ जाए, कभी भी कोई घना सवाल आ जाए, जैसे ये दिया है इसका अवकलन तुम लोगों को लग रहा है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन चर के पावर चर नहीं तो इसमें log ले अथवा ना ले, लेकिन हम लोग इसमें log लेंगे क्योंकि ये घना सवाल है और इसका अवकलन करने में हमें परेशानी होगी, सवाल बड़ा हो जाएगा। तो इसमें log ले लेते हैं तो टेकन log ऑन बोथ साइड्स, ये बन गया log y इक्वल टू log x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस 5 के पावर 4 दिया है। अब इसके बाद देखें log y ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। आप लोगों को मालूम है कि दूसरा फार्मूला दिया log का log m इंटू n, तो ये बन गया log m प्लस log n। ये जरूरी नहीं कि दो फंक्शन, अगर 3 फंक्शन इंटू में दिए हैं तो प्लस में 3 हो जाएंगे, अगर 5 दिए हैं तो पाँचों फंक्शन प्लस में हो जाएंगे। अब इसमें 3 फंक्शन दिए हैं तो log m इंटू n इंटू p कुछ भी मान लें तो ये बन सब प्लस में आ जाएगा। तो log x प्लस 3 का होल स्क्वायर, log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 के पावर 4, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि log टू द बेस ई वाई इक्वल टू, अब ये log m के पावर n है। अब देखिए पहला फार्मूला log m के पावर n है तो ये बन गया n log m, तो log m के पावर n ये n log m, 2 आगे आ जाएगा log x प्लस 3। इसी तरह log m के पावर n है तो ये बन गया n log m, तो 3 log x प्लस 4 हो गया। log m के पावर n है तो n log m, तो 4 log x के पावर x प्लस 5 हो जाएगा। अब इसके बाद देखें, ध्यान दें, इसमें दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx log टू द बेस ई वाई इक्वल टू, अब देख रहे हैं 2 log x प्लस 3, हम लोगों को मालूम है कि ये 2 अचर है तो हम लोग अचर को छोड़ देंगे और इसका चर का अवकलन करेंगे। तो 2 को हमने बाहर रख दिया, d/dx log x प्लस 3 दिया है प्लस 3 d/dx log x प्लस 4, अब प्लस
अब इसमें अक्षर 4 दिया तो 4 को छोड़ दिया, डी अपान डी एक्स लॉग एक्स प्लस 5 हो गया। अब ध्यान देना भैया, अब इसमें क्या करेंगे कि log x का अवकलन हो गया 1 अपान एक्स, यानी कि y, x का काम y कर रहा है, जिसको x माना वो निहित में जाएगा तो d अपान डी एक्स वाई। अब इस 2 को रखा रहने दे, d बाई डी एक्स लॉग एक्स, x का काम कर रहा है x प्लस 3, तो d बाई डी एक्स लॉग x का हो गया 1 अपान एक्स, और जिसको x माना वो जाएगा निहित में, यानी कि x प्लस 3 चला गया निहित में, प्लस 3 अपनी जगह पे रखा है, d बाई डी एक्स लॉग एक्स का हो गया 1 अपान एक्स, और जिसको x माना वो चला जाएगा निहित में, तो d बाई डी एक्स एक्स के पावर 4 हो गया। अब प्लस 4 अपनी जगह पे रखा है, और d बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1 अपान एक्स, और जिसको x माना वो जाएगा निहित में x प्लस 5। अब ध्यान दें भैया थोड़ा सा, तो dy अपान डी एक्स इक्वल टू, ये y तो आ गया इनटू में, अब 2 का गुणा इसमें हो गया तो 2 अपान एक्स प्लस 3। अब आप लोग जानते हैं कि जब d बाई डी एक्स अंदर गया तो d बाई डी एक्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x का अवकलन, और d बाई डी एक्स 3 अचर है तो इसका अवकलन 0, तो ये आ गया 1 प्लस 0, 3 का गुणा करवा दिया तो 3 अपान एक्स प्लस 4, और d बाई डी एक्स अंदर गया तो x का अवकलन 1 और 4 का हो गया 0, प्लस अब 4 का गुणा करवाए तो 4 अपान एक्स प्लस 5, और d अपान डी एक्स जब अंदर जाएगा तो x का अवकलन हो जाएगा 1 और 5 का हो गया 0, ये बन गया। अब इसके बाद ध्यान देते हैं, थोड़ा सा बचा है इसका तो मैं अगले में करवा देता हूँ, फिर से एक बार देखें ज़रा। y इक्वल टू इतना दिया है, मैंने बताया था कभी घना सवाल दिया हो, कई पद इंटू में दिए हो या प्लस या बटे में कुछ भी दिया हो तो दोनों पक्षों में हम लॉग लेंगे। अब ये बन गया log y इक्वल टू लॉग इधर भी ले लेते हैं, लॉग इधर भी ले लेते हैं। अब log y अपनी जगह पे रखा हुआ है, log m इंटू एन का फार्मूला होता है log m प्लस log n, कई पद इंटू में दिए हो तो सारे प्लस में हो जाएंगे, तो log इतना प्लस log इतना प्लस log इतना, सारे प्लस में हो गए। फिर रखा log m के पावर n, तो ये बन जाएगा n log m, घात आगे आ जाती है, तो log m के पावर n है तो ये बन गया n log m, 2 आगे आ गया log x प्लस 3, log m के पावर n है तो n log m, 3 आगे आ गया log x प्लस 4,